आज इलेक्शन कमीशन का केस था जो कि कहा गया था कि हम इसको आगे इसका ट्रायल चलाएंगे अडियाला जेल में। आज खान साहब और फवाद चौधरी साहब पे फ़र्द जुर्म आयदोनी थी जो कि नहीं हुई और 19 तारीख इसकी डेट इन्होंने डाल दी है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मैं एज एन अहलिया मुझे काफ़ी दुश्वारी का सामना था जो मैं इतना लंबा चल के अंदर गई हूँ और उसके बाद फिर मुझे पूरा अंदर ले जाया गया है। तो एटलीस्ट ख़वातीन को DIG साहब या IG प्रिजन्स को इतना परमिशन या ECP को हमें देनी चाहिए कि ख़वातीन की गाड़ी अंदर जानी चाहिए। और दूसरा सबसे पहली बात यह है कि आज एक बहुत हैरानकुन बात हुई है कि मैंने ज़िंदगी में 75 साल की अगर आप हिस्ट्री पाकिस्तान की पढ़ें तो मैंने नहीं देखा कि कोई इंस्टीट्यूट खुद उठ के अडियाला आ रहा है ट्रायल सुनने के लिए, जो कि आज खान साहब और फवाद का था। सारा का सारा इंस्टीट्यूशन, आपके जजेस, आपके मेंबर्स, वो सारे के सारे अडियाला आए हैं। मेरे ख्याल से तो इसको हम वहाँ पे भी पेश कर सकते थे फवाद साहब को, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और अब देखते हैं कि 19 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद करते हैं या नेक्स्ट पेशी डलती है, अभी इसका कोई पता नहीं है। आई थिंक आज इन्होंने नहीं किया है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं तो उन्होंने डेट दे दी है हमें 19 तारीख ना। आपकी मुलाकात हुई है? जी, मेरी मुलाकात हो गई है फवाद साहब से। क्या वजह ट्वीट की थी कि भाभी और भतीजियों के जो है वो हक जो है वो मारा जा रहा है, आज आपकी मुलाकात हुई है, कोई रंजिश चल रही है आपस में आपका? नहीं, वो उनका रवैया ही ठीक नहीं है। अभी भी वो जब निकले हैं तो उसके बाद ही वॉज सो थ्रेटनिंग कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन आई विल टेक हिम टू द कोर्ट अगर ये बाज ना आए इस तरह की हरकतों से। कि देखें, हर किसी का अपना एक राइट होता है, लीगल राइट है। मैं उनकी अहलिया हूँ, मेरे से उनके 2 बच्चे हैं, मेरा अपना लीगल राइट है। वो भाई हैं, अगर वो इसके अंदर लॉयर हैं, उनका अलहदा एक अपना राइट है। हम किसी का राइट बेट्रे नहीं करते। और मेरी ऐसी एज अ प्रोफेशनल अगर आप देखें तो मेरे कभी भी आपको मेरी तरफ से कोई तक कलामी नहीं मिली होगी। पहले ये सवाल किया गया था, उन्होंने कहा कि इस वक्त इस बात को डिस्कस करना जरूरी नहीं है, तमाम फोकस केसेस पे है। फिर मेरे ख्याल से उनको डिस्कस कर लें हम। नहीं, कोई बेबुनियाद नहीं है। अभी भी उनका जो एटीट्यूड था वो अनएक्सेप्टेबल था। फवाद साहब भी वहाँ पे खड़े हुए थे और सब ने वहाँ पे इनका तमाशा देखा है। लेकिन एनीवेज हम इसके ऊपर बात नहीं करते। इट डजंट मैटर, आई विल हैव माय ओन काउंसिल। फवाद साहब की पॉलिटिकल स्टैंडिंग अब क्या है? क्योंकि हमने देखा कि वो PTI से पीछे हटे, सियासत से अलहदगी का ऐलान किया, लेकिन आज फिर वो मुश्किलात में है। तो क्या अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग इमरान खान के साथ खड़े हैं? देखें, इसके ऊपर तो मैं वही आपको बेहतर बता सकेंगे कि उनकी आगे क्या स्ट्रैटेजी है। लेकिन आज मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि फवाद साहब इलेक्शन लड़ेंगे जेलम से और मैं उनकी कैंपेन का आगाज़ करने लगी हूँ कल से। और मैं जाके वो जेल में होंगे और कैंपेन इनकी अहलिया करेंगी, हिबा फवाद, इंशाल्लाह जेलम से। और देखते हैं कि अब ये नाअहल करते हैं या आगे क्या होता है, वो तो अभी डिसाइड होगा। ये हम डिसाइड करेंगे अभी। हाँ जी, आई मीन इकट्ठे बैठे हुए थे सब लोग, लेकिन इन्होंने मुझे आगे नहीं बैठने दिया। जहाँ पे सारी बहनें बैठी हुई थी, जहाँ पे उनकी अहलिया खान साहब की बैठी हुई थी, जहाँ पे सारी ख़वातीन, तो मुझे इन्होंने पीछे बिठाया, मुझे आगे नहीं जाने दिया। लेकिन फिर मैंने भी बात कर ली, लेकिन ठीक थे अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे यकीन रखें और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर होगा। लेकिन मैंने आपको ये बात कही है कि अभी सिर्फ हमने कैंपेन का आगाज़ किया है मैंने, जो कि हम जेलम की आवाम को मैसेज देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल मुकाबले में हैं जब तक हमारी नाअहली का फैसला नहीं आता। और फवाद साहब के टिकट के ऊपर कोई और फैमिली का मेंबर नहीं लड़ेगा, लेकिन कैंपेन उनकी मैं रन करूंगी। ये डिसाइड हो गया। वो फिर रद्द अमल जी हम डिसाइड करेंगे कि क्या होता है जी। जो फवाद साहब कहेंगे उसके ऊपर फिर हम चलेंगे। एक एक करके कर लें। वो माफ़ी देखिए रिजेक्ट हुई है तो ट्रायल चलाया है ना उन्होंने। जब आपकी माफ़ी एक्सेप्ट नहीं हुई तो केस खत्म हो जाए। बट दे डिसाइडेड। ये बताइए कि आपको किन लोगों ने आगे नहीं जाने दिया? आगे नहीं जाने दिया। आई मीन सिक्योरिटी थी ना, जेल के ही लोग होंगे ना, सिक्योरिटी थी। मैं भी अभी शायद पहला ट्रायल था। देखिए, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। दे वर वेरी काइंड विद मी। उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है कि मैं कहूँ कि जी बहुत इंतज़ामिया बहुत बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम कर देंगे साथ, हमने खड़े होकर बात कर ली। पहले केसेस में फैसल चौधरी साहब आपसे रब्ता करते थे, केसेस के बाद से आगाह करते थे? जी, मैं उनके साथ, आपको लगता है कि मुझे तो आई मीन लीगली हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं ना कि आगे लाएअमल क्या होना है, किस तरह हमने चलना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी है। तो एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड और डिसाइड होता है जब हमारी मुलाकात होती है जी। ठीक है, माशाल्लाह से जेलम, लेकिन तैयार हो जाए इलेक्शन कैंपेन के लिए। थैंक यू।